हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर मान लो आपने आईटीआर फाइल कर रखी है और आईटीआर का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या रहता है नॉर्मली, वो देखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ आईटीआर 1 की बात करते हैं। आईटीआर 1 का जो प्रोसेस टाइम होता है वो नॉर्मली 10 से 20 दिन के लगभग होता है। आईटीआर 2 जो टाइम होता है वो अप्रोक्स 30 डेज यहाँ पे टाइम होता है। और ITR 3 का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 2 मंथ होता है। और ITR 4 जो होता है प्रोसेसिंग टाइम पीरियड वो होता है 10 से 20 डेज। हमने यहाँ पे ITR 2 फाइल कर रखी है। हमने 19 जुलाई को ITR 2 यहाँ पे फाइल की थी और फाइल करने के बाद यहाँ तुरंत हमने यहाँ पे क्या है प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ ITR फाइल्ड ऑन और प्रोसेस बता रहा है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है रिटर्न प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग ऑन। यहाँ पे लिखा हुआ रहा है फाइल्ड सक्सेसफुली, योर रिटर्न हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट फॉर प्रोसेसिंग। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं कि सर हमारी ITR प्रोसेस नहीं हुई, साथ में जो ITR पर रहते हैं हमारे साथ वाले उनका TDS का रिफ़ंड आ गया, हमारा TDS का रिफ़ंड नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि ये ITR जो प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है एक तो आपके ITR फॉर्म पे, और सेकंड डिपेंड करती है कि आपने जो ITR फॉर्म फाइल किया है उसके अंदर आपने जो इनकम डिक्लेयर की है वो प्रॉपरली सही से डिक्लेयर की है या नहीं की है। मान लो आपने पहले ITR फाइल कर दिया हो और ITR फाइल करने के बाद आपका 26 AS के अंदर मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू रिफ्लेक्ट हो गई हो, वैल्यू बढ़ गई हो। ऐसे ही मान लो AIS TIS की वैल्यू यहाँ पे कुछ इनकम ऐसी बाद में शो हो गई हो जो पहले उस टाइम पे नहीं थी और आपने ITR फाइल कर दी। तो आपको क्या करना है, ITR प्रोसेस के लिए क्या करना है, एक तो 26 AS यहाँ से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे AIS और TIS चेक कर लेना है। हमारे केस में कई बार मैंने चेक किया है ITR फाइल करने के बाद ये इनकम चेंज हो जाती है। तो चेंज होने के कारण क्या है, ITR प्रोसेस नहीं हो पाती। ITR प्रोसेस का देखना है कि प्रोसेस हुई कि नहीं हुई। इसके लिए आपको क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाना है और यहाँ पे आ रहा है व्यू फाइल रिटर्न्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने बता रहा है कि हमने 19 जुलाई को ITR फाइल किया था। 19 जुलाई को फाइल करने के बाद यहाँ पे 19 जुलाई को ई वेरीफाई कर दिया। ये ITR 2 हमारा फॉर्म है। ITR 1 का केस अलग होता है, अगर 1 का केस हो तो 1 के केस में अलग होगा। ये ITR 2 का केस है। मैं आपको एक ITR 1 या 4 का केस दिखा देता हूँ कि वहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी कम लगता है। ये ITR 4 हमने फाइल की थी 14 जुलाई को रिटर्न वेरीफाई हो गई और वेरीफाई होने के बाद उसी टाइम पे प्रोसेस हो गई और प्रोसेस ऑन होके TDS का रिफंड भी हमारा आ गया। इसका स्टेटस देखेंगे तो ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न पे देखेंगे। हमने यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पूरा डिटेल दे रखा है कि 14 जुलाई को हमने फाइल की है। उसके बाद 15 जुलाई मतलब एक ही दिन के अंदर दूसरे दिन ही हमारा जो TDS का रिफंड है वो हमारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये ITR का प्रोसेस है 4th का काफ़ी फास्टली हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो इनकम डिक्लेयर कर रखी है वो इनकम क्या है, कौन से हेड में है और आपकी इनकम क्लियर है कि नहीं है। अगर सब कुछ आपका सही है, प्रोसेस वगैरह सही है, इसके बाद आपको देखना है डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे अकाउंट बैंक अकाउंट जो आ रहा है उस पर क्लिक करके अपडेट वाले टैब पे क्लिक करना है। इसमें आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे वैलिडेटेड आना चाहिए, एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए, तभी आपका TDS का रिफंड आएगा। अगर ये नहीं है तो आपका TDS का रिफंड नहीं आएगा, आपको वैलिडेट करवाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी ITR का प्रोसेस चेक कर सकते हो। अगर ITR प्रोसेस नहीं हो रही तो आपको देखना है 26 AS AIS TIS चेक करना है। अगर उसमें इनकम रिफ्लेक्ट हुई है तो आपको ITR रिवाइज करनी है। अगर आपको लगता है कि सभी इनकम सही है तो फिर उस केस में केवल आपको वेट ही करना है और कोई प्रोसेस का वो नहीं है। या फिर आप जाके यहाँ ग्रीवेंस ले सकते हो, ग्रीवेंस यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसमें जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।